राउंड की गिनती के उपरांत 3,795 वोट प्रेम शंकर प्रसाद। ये दूसरे राउंड की गिनती अनाउंस हुई, हमारे पास अंदर से सूचना आ गई थी। ये सुबह 10:10 पे 10:10 पे अनाउंस हुआ है। 10:10 पे प्रशांत किशोर का 2 राउंड की गिनती के बाद तकरीबन 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आपको बहुत चार्ज भी नजर आएंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और न्यूज़ पिंच इस वक्त जो है पटना में है, पटना के एएन कॉलेज के बाहर, और यहाँ पे चल रही है काउंटिंग। हमें जाना है रांची कवरेज के लिए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले लगा कि ये भी एक बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट देश में हो रहा है। प्रशांत किशोर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव, और इस चुनाव पे पूरे देश की नज़र है। इसी के अंदर आप फोर्स का जमावड़ा और तमाम बैरिकेड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। प्रशांत किशोर इस पूरी कवरेज के दौरान जो जंतर मंतर, और ये हमारे ध्यान से शायद निकल गया है, बहुत सारे लोगों को नहीं ध्यान दिया, लेकिन बिहार वाले बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और अब पूरे देश की नज़र है। प्रशांत किशोर पटना की बांकीपुर सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट नितिन नवीन, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिल्ली जाने के बाद खाली हुई है। अभी जो प्राप्त सूचना है उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि 2 राउंड की काउंटिंग के बाद तकरीबन 2 राउंड की काउंटिंग हो गई। 2 राउंड की काउंटिंग के बाद तकरीबन 1100 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर और तमाम लोग यहाँ पे दिखेंगे, पटना पुलिस के जवान, और अंदर पूरे जो इनके काउंटिंग एजेंट और हर पार्टी के लोग अंदर होंगे और उनसे अपना धीरे धीरे अपडेट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात, कहाँ से हो दोस्त? मैं मधुबनी से हूँ। क्या लग रहा है, क्या चुनाव है इस बार? तो 2 राउंड से तो प्रशांत किशोर जी आगे दिख रहे हैं। अब यही उम्मीद है कि एक बार एक शेर को जाना चाहिए विधानसभा में, जो दहाड़ पाए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे उठा पाए, आवाज़ उठा पाए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम मधुबनी से? नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। तो क्या कहते हैं, कोचिंग आज पूरा बोर्डिंग रोड पूरा बंद है ना। हाँ, तो आज यहीं पे आए हूँ। आज ये इस चुनाव सबकी नज़र है। हाँ, इस चुनाव पे तो पूरे भारत की नज़र है। पूरा भारत का नज़र इसी चुनाव पे है। 3 चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में और शायद मध्य प्रदेश और शायद बिहार में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभी हॉट सीट बना हुआ है वो बांकीपुर ही बना हुआ है, वो प्रशांत किशोर के कारण, और यहाँ पे नितिन नवीन जी का ये गढ़ रहा है इसके कारण। तो अभी जैसे है कि जनसुराज तो बोल रहा है कि 3 अगस्त को किला ध्वस्त। हाँ, 3 अगस्त किला ध्वस्त, ये जनस्वराज का नारा है। हाँ, तो आप भी जनस्वराज से हो क्या? नहीं, हम जनसुराज से ऐसे नहीं है, मगर हाँ सपोर्टर हैं। सपोर्टर हो जी, दिल से? दिल से। आप लोग आपके भी सपोर्टर है, जनसुराज के भी सपोर्टर है। भाई जो हमारा सच के साथ रहेगा ना, वो अच्छे इंसान को खुद चुन लेता है। आप बिल्कुल, बिहार के राजनीति का एक नया दौर शुरुआत होने वाला है। 4 घंटों के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा। जनसुराज की जीत होने वाली है, बिल्कुल निश्चित है। और कहीं ना कहीं ये कह रहा हूँ, वहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो अपना झंडा लेकर आए हुए हैं, और उधर जनसुराज के भी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है। और पुलिस की कोशिश है कि कोई रकस ना क्रिएट होने पाए। पुलिस की कोशिश है कि दोनों ही दल के कार्यकर्ता आमने सामने ना आने पाए, और वो इसी तरीके से लोग नमस्ते नमस्ते, ये देखेंगे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इनको भेज रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पीले गमछे वाले जो उनके कार्यकर्ता थे, पीके के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के, उनको भी यहाँ से हटाया गया है। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे इंतज़ाम किए हैं। सुबह सुबह पटना में ज़बरदस्त बारिश हुई है, लेकिन उससे पहले भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे वाटर कैनन तैनात है, आंसू गैस के लिए, जो टीयर गैस के, मतलब किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। और वो चाहते हैं कि जो लोग भी बातचीत करें या जो भी अपनी राय रखें, तो वो उस मतगणना स्थल से थोड़ा दूर रखें। तो ये एएन कॉलेज है और इस समय यहाँ पे सबकी नज़र बनी हुई है, और थोड़ी थोड़ी देर पे अपडेट आता रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आप तक खबरों को पहुँचा सकें, ताकि आपको करंट अपडेट मिले। लेकिन मेरा मतलब है कि भाई हमारे पास लाइव सेटअप तो है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये आपको जितना जल्दी पहुँचाएँ और इस सिचुएशन बता सकें। आप लोग कहाँ से हो? यहीं से है भैया। सावन का पहला सोमवार पूजा करके आ रहे हो? हाँ भैया। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, शांति का माहौल है। हाँ शांति का माहौल है। हाँ भैया। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या फोटो तुम्हारी वीडियो बन गई यार। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक राज। रौनक,
तो किसके किसके बीच टक्कर लग रही है? अभी तो क्या प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा जी, अच्छा, उन्हीं दोनों आरजेडी वो तो थोड़ा अभी पीछे चल रही है ना। थोड़ा पीछे चल रही है। तो बड़ा धीरे धीरे से देखिए बीजेपी कार्यकर्ता आए उधर। मैं थोड़ा इस रोड पे और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, क्या उत्साह है। ये इधर मतगणना केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पे, और देखिए कि भीड़ जमा हुई है। पुलिस ने जो है पूरा बैरिकेड कर रखा है, और पुलिस कोशिश कर रही है कि मीडिया को भी जो भी बातचीत करे वो थोड़ा दूर हट के बात करे, क्योंकि यहाँ पे सड़क पे कोई जाम ना होने पाए, सड़क पे कोई रकस ना क्रिएट होने पाए। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे दिख रहे हैं बीजेपी का झंडा लेकर के। मैं कोशिश करता हूँ उनसे भी कुछ बात की जाए, और लेकिन कार्यकर्ताओं को यहाँ से देखेंगे पुलिस बाहर लेके जा रही है कि यहाँ पे किसी तरीके की नारेबाजी या किसी तरीके का शोर शराबा ना हो, कोई आमने सामने ना आए। और अभी की सिचुएशन आप देखेंगे, बारिश हुई है तो पटना में ठीक ठाक जो है मतलब पानी लगा हुआ है सड़कों पे, और सवेरे सवेरे हम भी उस पार। नमस्ते, कहाँ से? भाई ने जितना मेहनत किया है, जितना बिहार चुनाव में आपने किया था, अरे अभी जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई अपने जो आप जनसुराज से? बिल्कुल जनसुराज। क्या पोजीशन मालूम पड़े? थोड़ा आगे आ जाइए। पुलिस वाले जो है कह रहे हैं कि भाई सड़क पे जो है कोई रकस नहीं होना चाहिए, तो हमें इनका सम्मान करना होगा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या पोजीशन पता चल रही है अभी अंदर से काउंटिंग? अभिनव भाई पोजीशन तो बेहतर ही है, हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो पहले ही पता था कि हम लोग जीत रहे हैं। जिस दिन भाजपा के नेता ने कहा कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएगा, भाजपा उसी दिन हार गई। बांकीपुर की देवतुल्य जनता जो इनको 40 साल से जिता रही है, और आप देखिए किस दुर्दशा में बिहार की जनता रह रही है। जो जनता आपको नेता बनाकर गाड़ी में बैठा रही है, हेलीकॉप्टर पे घुमा रही है, आपके बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति आपने नरक जैसी बना रखी है, और उसके बावजूद आपको 40 साल से जिता रहे हैं। आ गया जी, वो मना कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको 40 साल से जिता रही है, तो आप काम तो बात छोड़ दीजिए भाई। क्या नाम है आपका? विवेक नाम है मेरा। एक बात बताइए, ये सीट मतलब जब से फॉर्म हुई 2010 से, तब से अभी तक इस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है, और नितिन नवीन खुद भी जीतते रहे लगातार। लास्ट इलेक्शन उन्होंने तकरीबन 52,000 के वोट से जीता, और इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। फिर भी मतलब हम तो ग्राउंड पे नहीं आ पाए, और आप जो है यहाँ पे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप जो बोलेंगे वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे बोलेंगे, मैं और लोगों से बात करूँगा, लेकिन एक्चुअल फीडबैक क्या मिल रहा है और काउंटर अंदर से क्या जानकारी आ रही है? अंदर से तो जानकारी है कि हम लोग की बढ़त है, लेकिन मैं फिर से वही बात आपको बता रहा हूँ कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले बिहार का युवा भी हूँ, जो कहीं ना कहीं पलायन करके बाहर चले गए थे। कहीं ना कहीं रोड का किनारा देख लेते हैं कहीं पे। हाँ, आइए बताइए। और उस बिहार से आते हैं जहाँ पर हम लोग अगर बाहर चले जाए एक बार, तो बाहर बिहारी बोलने में शर्म आता है। वो आपने सुना होगा ना कि भाई हमारे माँ बाबूजी बिहार से हैं, हम तो दिल्ली से हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उस सेंटेंस से, उस वाक्य से यहाँ इधर आते, भीड़ मत लगाइएगा इधर। नमस्ते, कैसे हो? आ जाओ। हाँ, कहानी से शोषित हो रखे हैं। तो मैं बिहार के नागरिक के रूप में आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी शर्म की बात है कि किसी पार्टी से हो आप, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा होगा और हम जीत जाएंगे, उसी दिन आप हार गए थे। उसी दिन आप हार गए थे। लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी का किला नहीं होता है, जनता का किला होता है, और वो दिख रहा है कि जनता ने ठान लिया। तो अब आप कुछ भी कर लें, आप 30 तारीख को जब बटन दबा, उसी दिन आप हार गए थे। बल्कि आप हार उस दिन गए थे जिस दिन आपने कहा कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे। ये इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। एक बात बताइए कि आप लोगों को ये चुनाव में, जैसे मैं अभी बीजेपी के लोग मिले उनसे भी पूछूंगा, आप लोगों के चुनाव में ये धीरे धीरे ग्राउंड बनता गया क्या कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर यहाँ पे भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये धीरे धीरे आप लोगों के पक्ष में ऐसा बना क्या आपको? मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पिछले 6 महीने में बन रहा था। जब इनको कहीं ना कहीं मैंडेट मिला, मैंडेट तो मिला था 25 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन इन्होंने पिछले दरवाजे से सम्राट जी को बना दिया। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिस पर कहीं ना कहीं 6 हत्या का आरोप है। 6 महीने जेल में गुजार चुके हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से अपराध बढ़ता गया है। और दिल्ली में तो बाद में लाठी पड़ी है। आपने वो देखा है कि बिहार के कौन से ऐसी माँ के बच्चे नहीं है जिसको पटना के गली में लाठी नहीं मारी गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्ट्रेस होता है, वो दुख होता है, बोलते हैं ना, घर पाप का घड़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
तो कहीं ना कहीं आप कितना धकेलिएगा जनता। पुलिस ये भी कहती है भाई, जब बच्चे उपद्रव करेंगे तो क्या करने लेंगे। भाई AK-47 चलाई, उसका तो गलत है, वो सब उस पर सवाल उठा रहे हैं। AK-47 निकाल लेंगे। और जो बिहार में अपराध बन रहा है, तब पुलिस क्या कर रही है? बिहार में जब पटना में होटल में किसी महिला के साथ रेप का प्रयास किया जा रहा है, तब पुलिस क्या कर रही है? नीट के छात्रा के साथ रेप हुआ, तब क्या कर रही है पुलिस? अपराध बढ़ रहा है, तब क्या कर रही है पुलिस? पुलिस जो छात्र हैं उन पर AK-47 निकाल रही है। ये दिखा रहा है इनका अहंकार, इनका घमंड। अच्छा, क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक। और कोई बीजेपी का समर्थक है यहाँ पे, मतलब ताकि वो भी इनका काउंटर कर सके? जय बिहार। आपको मुश्किल, आपको एक बात बोलूंगा, मुश्किल इसीलिए है कि देखिए, और मैं ये आप लोग कहाँ से हो? एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी तो जो रही है वो रही है भाजपा के मतलब के अगेंस्ट में, बट जनसुराज का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बिहार और बिहार की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही, बिहार का युवा एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो उपचुनाव हुआ है और इसका जो परिणाम है, यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे बिहार की राजनीति और आने वाले कुछ समय में पूरे देश की राजनीति में है। कारण उसका ये है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है पूरे जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं ये परिणाम सामने आएगा। सारे वर्ग मिलकर के जनसुराज को सपोर्ट किए हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। लोग यहाँ के वोटर हो? वोटर नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पिछले 2 हफ्ते से रह करके ऑब्जर्व कर रहे हैं फील्ड के, उसके बेसिस पे। और जो कोई है जो यहाँ का वोटर हो? आप हो? बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार यादव हुआ। क्या है सोनू माहौल? माहौल है कि इस बार लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं अपने भविष्य, बच्चा को जो भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, लोग गार्जियन इस चीज़ से डरे हुए हैं और विकल्प कोई था नहीं, इसलिए लोग थर्ड फट के ओर चल चुके हैं। जो एक्चुअल मुद्दा होता है, जो लॉजिकली बात हो कि हाँ आदमी में विज़न हो, जो परिणाम परीक्षा प्रवेश जो सुधार सके, लोगों का भविष्य सुधार सके, ऐसे लोगों को ही राजनीति में आने का अवसर हम लोग दिए हैं। और ना कि लोग, पूरा खुल के बताइए ना, किसमें क्या दिखा आपको? वो तो आपको रिजल्ट पता चलेगा ना, क्या दिखना क्या है। तो क्लियर माहौल है। आपने पूछा ना कि कौन बीजेपी लोग, तो कितने लोग अभी खड़ा साथ में है। अच्छा ये बताइए, जैसे जो कॉमन मैन जो यहाँ से बाहर है, सोनू, आप सोनू ने बताया ना आपने? सोनू जी बताइए, ज़्यादातर यादव और मुस्लिम ट्रेडिशनल तौर पे RJD के वोटर माने जाते हैं, ऐसा कुछ इस बार टूट हुई? नहीं, इस बार ऐसा कुछ बात नहीं। जैसे लोग अहंकार घमंड, जैसे कि अब मान लिया जाए ठीक है जीत हार वो अलग विषय है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, बट इस तरीके से डिक्टेटरशिप नहीं ना कि एकदम साफ आप जनता को इस तरीका समझिए कि एकदम हीन भावना से कि एकदम कुछ भी हम करेंगे तो लोग उसमें हमको साथ दे देंगे, हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लोग अपना विजन है, लोग अपना अपना देख रहे हैं कि हाँ हमको क्या आगे भविष्य तय करना है बिहार के लिए। अच्छा, ये भविष्य की बात जनता वोट कर रही है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन क्या इस बार ऐसे लोगों ने भी प्रशांत किशोर को साथ दिया जो इनको लगता था यार बीजेपी को एक बार हराना है? एकदम ऑफिशियल इसलिए कि देखिए लोग अब जागरूक हो चुके हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी अब। जैसे अब आप देखिए, एक समय था RJD का कि लोग जब भी थे तो एक तरह सा राज बोलते थे कि जंगल राज में इस तरीका से हो रहा है, उस तरीका से हो रहा है, तो लोग काफ़ी उस चीज़ को झेलते झेलते समझते हैं कि नहीं, एक आदमी को आया है बाहर से अपना सारा चीज़ छोड़ के और लोग उसके साथ चल रहे हैं और लोग समर्थन भी दे रहे हैं। ये आप भी जान रहे हैं कि हाँ एक विजन से इलेक्शन का कमिटमेंट होता है कि किस तरीके से हमको आगे लड़ना है, चलना है। लोग भले ही जो भी बोले हो, लेकिन अंदरूनी वोट सारे लोगों ने किया है, तो भी आज परिवर्तन हो रहा है। लोग हारने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए इस बार वोट किए हैं। हटाने के लिए वोट किया है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ के वोटर हैं, वो अपनी बात करें, मैं थोड़ा आगे चाहता हूँ। देखिए ये इट्स टू अर्ली टू से, ये वाली बात है, अभी सिर्फ 2 राउंड की गिनती की जानकारी हमारी तरफ आए। जय बिहार। तो 2 राउंड की गिनती जो है वो सामने आई है और 2 राउंड की गिनती में ये कह पाना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये बहुत जल्दबाजी होती है, पॉलिटिकल ब्लंडर हो सकता है। लेकिन हाँ, शुरुआती रुझान प्रशांत किशोर के पक्ष में है और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता बहुत उत्साही दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग सब कहाँ से हो? अच्छा, ये जनसुराज के कार्यकर्ता है, बट यहाँ जनसुराज के कार्यकर्ता ज़्यादा। और मतों का रुझान इस प्रकार है। तगड़ी आलम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 221 वोट, नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी 1363 वोट पहले राउंड में, सेकेंड राउंड तक 2634 वोट, रेखा कुमारी टोटल द्वितीय राउंड मिलाकर के 664 वोट, अशोक कुमार समता पार्टी टोटल 664 वोट, अनाउंस हो रहा है वोटिंग का। उपेंद्र सहनी राष्ट्रीय जनसंभव पार्टी 10 वोट, जितेंद्र कुकरे अखिल भारतीय जनसंघ टोटल 18 वोट,
ये क्या एक बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपने कई बार नहीं ये मीडिया एक सेकंड, ये रिकॉर्ड हो सुनिए। कई बार आपने कवर किया है ट्रेन में जाकर नेताओं का, मेरे ख्याल से आपने कहा ना यहाँ पर आज आप देखेंगे कि 90% वोट तो भाजपा के ही थे। जनसुराज पार्टी द्वितीय राउंड की गिनती के उपरांत 3,795 वोट। शंकर प्रसाद ये दूसरे राउंड की गिनती अनाउंस हुई, हमारे पास अंदर से सूचना आ गई थी। ये सुबह 10:10 पे 10:10 पे अनाउंस हुआ है। 10:10 पे प्रशांत किशोर का 2 राउंड की गिनती के बाद तकरीबन 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आपको बहुत चार्ज भी नज़र आएंगे। तो मैं थोड़ी देर में आपको ऐसे ही रिपोर्ट पहुंचाता रहूँगा, आता रहूँगा। लेकिन ये चुनाव ऐसा है जो बहुत सन्नाटे में हो गया, क्योंकि बीते दिनों जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर रांची में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो सारी खबरें, सारी दिशा उस तरफ गई थी। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रशांत किशोर एक नेशनल फिगर है, एक बड़े चेहरा है और उन पर देश की नज़र है। प्रशांत किशोर ये सीट जीतते हैं हारते हैं इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर हार गए तो फिर उनके बैक टू बैक उनको हार मिलेगी, लेकिन अगर जीत गए तो एक अपने अलग तरीके का इतिहास बन जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की वो सीट है जो उनकी गढ़ है, उनका सिटाडेल है और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी की बड़ी प्रतिष्ठा भी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। और मैं ये फिर कहूँगा कि अभी सिर्फ 2 राउंड की गिनती हुई है। 2 राउंड की गिनती बहुत अर्ली है, इसमें करीब 18-20 जितने भी राउंड की गिनती हो मैं देख लूँगा, उतने राउंड की गिनती अभी बाकी है। तो ये 10 बजे का अपडेट है। मैं आप तक और अपडेट पहुंचाता रहूँगा, थोड़ी देर, आधे घंटे के अंतराल पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।